शेख शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह दरवेश थे दिल्ली के, बहुत सारे लोग मुरीद थे। एक बड़ा खिदमत गुजार मुरीद था, मजदूरी करता था, गरीब था, तो 6 बेटियां थी उसकी। हजरत साहब के पास रोज आके कहता हुजूर बच्चियों के लिए दुआ करें, अल्लाह कोई असबाब पैदा कर दे। एक बच्ची की शादी का खर्चा 1000 दिनार है और मैं गरीब हूं। हजरत साहब दुआ कर देते। खानका शरीफ के थोड़े ही फासले पर, हजरत जहां बैठ के मुरीदों की तरबियत करते थे, उससे थोड़ा ही फासले पर ना एक ईसाई रहता था, बड़ा मालदार था, बड़ी सारे ऊंट, गायें, भेड़, बकरियां रखी हुई थी, और हजरत शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी मुखालफत करता था। और ये जो आपका गरीब मुरीद था, ये उसका पड़ोसी था। एक दिन बुला के ना उनको कहने लगा कि तू किधर जाके जो है वो टकरे मार रहा है, वहां से कुछ नहीं मिलने वाला। वो तुझे क्या देंगे जिनकी खानका खुद चंदे पे चलती है, मदरसा चंदे पे चलता है, मस्जिद चंदे पे चलती है, तेरी बेटी का मामला कहां हल होगा? तो उस दरवेश ने कहा कि तू मेरे पीर को नहीं जानता, तू अजय मेरा महबूब नहीं डिठा, तो पता नहीं ना, तू इस रस्ते का मुसाफिर नहीं, तू नहीं जानता। उनका बस चले ना तो वो हर कीमत में मेरी बेटियों की शादी करा दे। अब वो ईसाई था, कहने लगा अच्छा चलो ठीक है, अगर इतनी बात है ना तो जाओ उनसे जाके कह दो कि 6 साल के लिए मेरे साथ मुआहदा कर ले, वो मेरे जानवरों को चारा डाल दिया करे, 6 साल ड्यूटी करे, मैं 6000 दिनार दे देता हूं। वो मेरे साथ 6 साल मेरे जानवरों को चारा डाले, रखते हैं ना आप चारा डालने के लिए एडवांस पैसे दे के। अब तो लोग उन्हें भी गुलाम ही बना लेते हैं, बड़ी थोड़ी तनख्वाह देते हैं, जुल्म करते हैं, पूरा मुआवजा नहीं देते। हजरत शेख शरफुद्दीन के बारे में वो कहने लगा जो अपने पीर से जाके कह के मेरे जानवरों को 6 साल चारा डाले, मैं 6000 दे देता हूं, तू जो कहता है हर कीमत पे जाने को तैयार है। उसने जब ये बात की तो मुरीद ने नाराज हो गया, वो लड़ाई हो गई, गिरबान पकड़ लिया, झगड़ा हुआ, बात बड़ी दूर गई। इस तरह की बात करता मेरे हजरत के बारे में, तेरे जैसे कई मैं वहां काम पे रखा दूं। जब वो बड़ी बहस हुई, बात मोहल्ले में, इलाके में फैल गई, दुनिया ने सुन ली, तो शेख शरफुद्दीन तक भी पहुंच गई। इस तरह झगड़ा हुआ है। लोग सो गए इशा की नमाज के बाद। हजरत साहब ने ना सर पे कपड़ा लिया, उस ईसाई के दरवाजे पे दस्तक दी, वो बाहर आया, फरमाने लगे लोग तो सोच समझ के मुलाजम रखते हैं, तूने भी तो सोच ही लिया होगा, तभी तो मुझे ऑफर की है, तू अपनी ऑफर पे कायम है, वाकई मुझे रख लेगा और 6000 दिनार दे देगा? कहने लगा जा बाबा काम कर अपना। फरमाया नहीं, तूने इतने लोगों में बात की, इतनी बहस हुई, तो कायम है? कहने लगा मैं तो कायम हूं, पर आपने नहीं कायम रहना। फरमाया मैं सोच समझ के आया हूं। उसने कहा आप ड्यूटी करेंगे, भैंसों को चारा डालेंगे? फरमाया एक शर्त, बस जब अजान हो जाए ना तो मुझे रब की नमाज पढ़ने की इजाजत दे देना, बाकी सुबह शाम जो तू कहेगा। अगर उस गरीब की बेटियां ब्याही जाए तो मुझे और क्या चाहिए? उसकी 6 बेटियों का बोझ है उसके सर पे, तू मुझे रख ले। अल्लाह अकबर। वो कहने लगा चले पे मेरे साथ खते बंदगी कर ले, आजकल हम स्टाम करते हैं, उस जमाने में खते बंदगी होता था, गुलामी का खत, काजी शहर के पास, यानी उसका ख्याल था कि चलो स्टाम की बात करूंगा तो भाग जाएंगे। फरमाया चल मैं तैयार हूं। काजी तक गए, तय हो गया, 6000 दिनार दे दिए। हजरत ने मुरीद को बुलाया, फरमाया पुत्र ये ले जा मेरी बेटियों को रवाना कर दे। कहने लगा हुजूर ये क्या कर रहे हो आप, कुछ सोचे? फरमाया यार जब तुझे बेटा बना लिया तो फिर मेरी पोतियां तो लगती हैं ना, मेरा हक तो बनता है ना, जा जाके ड्यूटी कर, उनको ब्याह दे। बात फैल गई। बादशाह भी अकीदतमंद था, वो 12000 दिनार लेके पहुंचा। क्या बताऊं इन रब के बंदों का दिल कैसा होता है, क्या दर्द होता है, क्या रंग। 12000 दिनार लेके बादशाह आया और आके हजरत को पेश किए, का हुजूर आप दें इस ईसाई को डबल दें और जाए काम करें। आप फरमाने लगे तू पैसे दे, शर्तें ना लगा, मेरा जहां दिल करेगा मैं खर्च करूंगा, मुझे तो मजा ही अब आने लगा है, अभी तो लुत्फ आ रहा है, अभी तो जायका आया है कुछ करने का, पैसे देने या तो दे, पाबंदी ना लगा, जहां मेरा दिल करेगा मैं। उसने कहा हुजूर ठीक है रख ले। हजरत ने फजर मस्जिद में पढ़ी, जेब में 12000 दिनार थे, ऐलान फरमाया भी किसी और की बेटी भी बैठी है तो पैसे मेरे पास है। वो 12000 दिनार भी बांट दिया, और 12000 दिनार बांट के ना तो फिर चले गए खेत में चारा काटने। उस ईसाई को किसी ने बतलाया कि उनके पास तो 12000 आया है, पर तुझसे जान नहीं छुड़ाई उन्होंने, कि वादा ये हुआ था कि 6 देंगे तो जाएंगे, जब तक देंगे नहीं तेरे घर में काम करेंगे। वो ना चारा काट रहे थे, हजरत साहब तो वहां पहुंच गया, दूर जाके खड़ा हो गया, कहने लगा बाबा पहले तो मैंने मुसलमानों के इखलाक सुने थे, अब तो मैंने देख भी लिए, पर ये बता जब 12000 आया था जान क्यों नहीं छुड़ाई? तो हजरत चारा काटते काटते रो पड़े। फरमाने लगे तू नहीं ना जानता, ये बेटियां सांझी होती हैं, पता नहीं ना, मेरे रसूल पाक ने तो हातम ताई की बेटी के सर पे कपड़ा रख के कहा था बेटियां बराबर होती हैं, तुझे नहीं पता जब उसकी 6 बेटियों की शादी हुई है
میرے اندر روحانیت کتنی بڑی ہے. فرمایا پھر 12,000 آیا ہے تو 2-4 بچیاں پھر گئی ہیں. مجھے نہیں پتا میں اندر سے راضی کتنا ہوں. میں تیری نوکری کرتا رہوں گا, پتہ نہیں اللہ کتنی بیٹیوں کو بیاہ دے گا. اتنا رویا وہ عیسائی کے پیروں میں بیٹھ گیا, کہنے لگا بابا میں نے تیری مخالفت کی ہے پر تیرے قریب آ کے پتہ چلا ہے کہ تو بہت اونچے اخلاق کا مالک ہے, اور اگر تیرا یہ مقام ہے تو تجھے اخلاق سکھانے والے محمد عربی کی شان کتنی ہوگی, رسول اللہ کا انداز. تو اس طرح کر, مجھے کلمہ پڑھا, تو مجھے کلمہ پڑھا. کہا بابا پہلے تو میرے جانوروں کو چارہ ڈالتا تھا, اب جتنے لوگ تیری خانقاہ میں آئیں گے نا میں ان کے جوتے سیدھے کیا کروں گا.